हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जब भी बच्चे को सर्दी जुकाम होता है तो दूसरे अक्सर माँ को ब्लेम करते हैं कि माँ की गलती की वजह से बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया। तो क्या रियली में ऐसा होता है, ये आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। आपने अक्सर लोगों से या बड़ों से सुना होगा कि माँ अगर नहा के बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाता है, या फिर माँ ठंडे पानी में काम करती है तो बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाता है, या फिर माँ ठंडा खाना खाती है या तो फिर ठंडी तासीर वाली चीज़ें खाती है तो बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो क्या सच में ये गलतियां करने से बच्चा बीमार हो जाता है? क्योंकि बच्चा तो बीमार होता है जिसकी वजह से माँ परेशान होती है, साथ ही साथ उसको लोगों से ये बातें सुनने को मिलती है, इसलिए वो खुद को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती है। तो आज की वीडियो में हम आपके ये सारे क्वेश्चन के आंसर देने वाले हैं। क्या सच में माँ की गलती होती है, माँ की वजह से बच्चा बीमार होता है? तो बिना देर किए लेट्स वी गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि माँ अक्सर ठंडे पानी में कपड़े धोती है, बर्तन धोती है या बार बार अपने हैंड वॉश करती है, तो इसकी वजह से क्या बच्चे को सर्दी जुकाम या बीमारी हो सकती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि माँ के ठंडे पानी में काम करने से और बच्चे के बीमार होने से कोई लेना देना नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है, जब नई नई माँ की डिलीवरी हुई होती है तो इसकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक होती है, जिसकी वजह से अगर वो ठंडे पानी में ज़्यादा देर तक काम करेगी तो उसको सर्दी जुकाम हो जाता है। और बच्चा माँ के कांटेक्ट में ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से बच्चे को भी सर्दी जुकाम होने के चांस रहते हैं। तो ठंडे पानी में ज़्यादा देर काम ना करने का यही रीज़न होता है कि माँ को सर्दी जुकाम नहीं होना चाहिए। अगर माँ को होता है तो बच्चे को हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो कि न्यू मॉम्स को होता है, क्या माँ नहा के आके तुरंत बाद बच्चे को फीडिंग करवा सकती है? तो डियर मॉम्स, ऐसा करना आप थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि जब भी आप नहा के आते हो तो आपकी बॉडी ठंडी रहती है, और जब आप तुरंत आके बच्चे को फीड करवाते हो तो आपकी बॉडी की ठंड की वजह से बच्चे को भी ठंड लगने के चांस हो जाते हैं। इसलिए आप नहा के आने के बाद में आधे घंटे तक वेट करिए, आपकी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दीजिए, उसके बाद में ही आप अपने बच्चे को फीड करवाइए। थर्ड क्वेश्चन है कि अगर माँ कुछ ठंडी चीज़ें या ठंडी तासीर वाली चीज़ें जैसे कि दही, केला या तो फिर ठंडा बचा हुआ खाना खा लेती है तो उससे बच्चे को सर्दी जुकाम होने के चांस होते हैं कि नहीं होते हैं? सो डियर मॉम्स, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। आपके खाने से बच्चे के सर्दी जुकाम होने में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, बट मैंने पहले जैसे बताया, अगर ठंडी चीज़ें खाने से, आइसक्रीम या दही, केला ये खाने से आपको सर्दी जुकाम हो जाता है सर्दी के मौसम में, तो बच्चा आपके कांटेक्ट में ज़्यादा रहने की वजह से उसको भी सर्दी जुकाम हो सकता है। इसलिए आप ठंडी तासीर वाली चीज़ें दिन के टाइम पे खाइए, सुबह के और शाम के टाइम पे ये चीज़ें खाना अवॉइड करिए, जिससे आप अपने बच्चे को सर्दी जुकाम से बचा सके। आप मॉम है, इसलिए थोड़ी बहुत आपको अपनी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपकी वजह से बच्चे को सर्दी जुकाम हो। इसलिए आप भी अपनी केयर करिए, जिससे आप अपने बच्चे को सर्दी जुकाम से बचा पाए। और हाँ, अगर आपको सर्दी जुकाम हुआ हो तो आप जब भी बच्चे को फीड करवाए तो आप अपने हाथ अच्छे से सैनिटाइज कर लीजिए और अपने मुंह पे मास्क पहन के रखिए, जिससे बच्चे को वायरल इन्फेक्शन ना हो और वो सर्दी जुकाम से बच पाए। तो यही था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए। आपके कितने महीने का बच्चा है वो मुझे कमेंट में बताइए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो ज़रूर से याद करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।